संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है, लेकिन बावजूद इसके ना तो इसके उत्थान के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है और जो प्रयास संस्कृत को बढ़ाने के लिए किए गए हैं उसे भी शासकीय और प्रशासकीय उदासीनता का दंश झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड के एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी 2005 में स्थापना तो हो गई, लेकिन ना तो अब तक इसके भवन का निर्माण पूरा हो पाया है और जो निर्माण पूरा हुआ है उसमें इतनी खामियां हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 2005 में ही विश्वविद्यालय के निर्माण का जिम्मा यूपी निर्माण निगम को दिया गया था। उस समय करीब 12 करोड़ 45 लाख का अनुदान मिला। उसके बाद इस राशि में जितना निर्माण हुआ वो हुआ, बाकी को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल उठे। यही नहीं, हाल ही में विश्वविद्यालय के 2 अन्य निर्माण भी अलग अलग मदद से हुए, लेकिन वे भी अधूरे पड़े हैं और शायद यही वजह है कि अधूरे पड़े इस निर्माण में विश्वविद्यालय के संचालन में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। कुलपति का कहना है कि अधूरा निर्माण न केवल संस्कृत के लिए एक धब्बा नजर आ रहा है, बल्कि इसे संचालित करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कठिनाई तो सबसे पहले ये है कि जिस भवन में हम बैठे हैं, ये भवन वास्तव में है शैक्षणिक भवन जी, और एक भवन जो आप प्रवेश करने के साथ देखे होंगे अभी अधूरा पड़ा हुआ है। एक तल बन गया है, कुछ राशि मिली थी, लेकिन अब पैसा न होने के कारण आगे वो निर्माण एजेंसी ने कार्य उसका बंद कर दिया जब तक पैसा न मिले। ये शैक्षणिक भवन था, इसमें ही अभी हम अध्ययन अध्यापन भी कर रहे हैं। इसके 2 तल ऊपर हैं, ये भूमि तल है, और इसी से हम प्रशासनिक कार्य भी चला रहे हैं। एक भवन है और वो जो बना हुआ है वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो वो भी बन गया है, लेकिन उसमें भी अभी बहुत से सुधार की आधुनिक दृष्टि से कुल मिलाकर दिक्कत छात्रावास एक आधारभूत आवश्यकता होती है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, वो हमारे पास नहीं है, जिस कारण से छात्रों को इधर उधर से आना पड़ता है। तो नियमित जो कक्षाएं चलनी चाहिए व्यवस्थित रूप में वो नहीं चल पा रही, क्योंकि हरिद्वार से छात्र आते हैं, देहरादून से आते हैं, ऋषिकेश से आते हैं और पर्वतांचल सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, तो उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए असुविधाएं ये हो रही हैं। वहीं अभी तक हुए अधूरे निर्माण पर विश्वविद्यालय के छात्र सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा जो निर्माण किया गया है उसमें काफी खामियां हैं, जिससे कभी भी बड़े हादसे का डर बना रहता है। निर्माण की क्वालिटी को लेकर सवाल, सबसे बड़ा सवाल एजेंसी जो भी करती है, चेकिंग करने जो भी एजेंसी आती है, उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पे सवाल उठाए हैं। जो ये नई बिल्डिंग अभी तक एक परिसर हमारे पास है, ये भी ऊपर से लेकर नीचे तक टपक रहा है। ये सामने आपके पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, साइड देख लीजिए, इसका बिल्कुल एकदम साइड से एक साइड झुका हुआ है। और जो इस पे ईंटें लगी हुई है, हमने रजिस्ट्रार वीसी सर को और बाकायदा यूपी निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि भाई आप ईंटें सही लगाइए। ईंटें एक तो टुकड़े वाले ईंटें लगा रखी है, ऊपर से इन्होंने जो ईंटें हैं वो नीचे दबी हुई थी, मलबे से निकाल के धुल के ईंटें लगा रखी है। इस पे आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर जाके एक साइड से बिल्डिंग टेढ़ी हो रखी, नीचे से टेपर लगा रखे बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए। और हमने कई बार हमारा विरोध करने के बावजूद भी हमारे विरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है और बिल्डिंग को बिना ऐसे कोई गुणवत्ता के बनाया जा रहा है। मटेरियल भी इस पे एकदम घटिया लगा रखा है, आधी तो रेता में मिट्टी मिली है, सीमेंट की कोई क्वालिटी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा के ला रहे हैं, ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हैं। बार बार हमारे कहने के बावजूद भी गुणवत्ता पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि सरकार की उदासीनता अधूरे निर्माण की मुख्य वजह है, लेकिन गुणवत्ता के सवाल पर एजेंसी ऐसी कोई बात होने की बात नहीं कर रही। ऐसा है ना, संस्कृत विश्वविद्यालय के जो प्रस्ताव थे, जितना बजट आज तक मिला हमें पैसा उतना खर्च हो चुका है। और बाकी के लिए रिवाइज एस्टीमेट हमने शासन को भेज रखे हैं, जैसे पैसा सैंक्शन होगा, मंजूर होगा तो कार्य पूरा। गुणवत्ता की तो वैसी कोई बात नहीं है, बाकी कार्य अधूरा है, तो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो कोई कमी होगी तो ठीक कर दी जाएगी। संस्थान की इस हालत को लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थिति के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, जब इन लोगों के हाथ से सत्ता चली जाएगी, इसके बाद ही सांस्कृतिक विद्यालय की स्थिति में सुधार हो सकता है। आप ये बताइए, सरकार का किसी चीज पर ध्यान है? सरकार का एक ही चीज पर ध्यान है, कांग्रेस की सरकार का, वो कहाँ है आप जानते हैं। तो इसलिए
केवल संस्कृत विश्वविद्यालय की दुर्दशा नहीं है, इस सरकार के कुछ लोगों को छोड़कर सबकी दुर्दशा है। अब ये दुर्दशा तभी ठीक हो सकती है जब ये जो जिन्होंने दुर्दशा की है इनकी, जब वो उनके इस व्यवस्था से, उनके हाथों से ये व्यवस्थाएं मुक्त होंगी, तभी ठीक हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत के सांस्कृतिक सलाहकार राम कुमार वालिया ने इसको जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पे इसको देखूंगा और अपने मंत्रालय की, चूंकि वो तो हमसे जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको निश्चित तौर पे उसका सुधारीकरण किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो हमारी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे हमारी गढ़वाल की बोली हो, कुमाऊं की बोली हो, चकरोता की बोली हो, जौनसार की बोली हो, हम सभी उनको मदद दे रहे हैं, वेशभूषाओं को मदद दे रहे हैं, वाद्य यंत्रों को जो खरीदना चाह रहा है उसको हम मदद दे रहे हैं। जो वाद्य यंत्र हमारे विलुप्ति के कगार पर हैं, जैसे मसक बीन है, हमारे और सारे बहुत सारे बाजे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी धूम देश प्रदेश के अंदर हो, ताकि उत्तराखंड का नाम हम संस्कृति के माध्यम से भी पूरे देश के अंदर रोशन कर सकें।